आपको देखने को मिला है। तो वो सारे ट्वीट के बारे में जानेंगे और क्या क्या चीज़ें उनसे निकल सकती है, आने वाले सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा इसके बारे में जानेंगे। चलिए 2 मिनट का टाइम लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे जितने लोग ज्वाइन करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको जवाब मिलते जाएगा। इज इट वॉइस ओके, एक बार बता दीजिएगा। चलिए आई थिंक वॉइस ओके, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए आज 2-3 ट्वीट रितुल प्रसाद जी के, जो कि भी माननीय आपके बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा निकला है। एक तो है अभी रिसेंटली देख सकते हैं कुछ टाइम पहले 7:41 पर ट्वीट आया TRE1 यानी कि जो आपका एग्जाम से कर लेफ्ट आउट वैकेंसी यानी इसका वैकेंसी आउट हो गया। इनके तरफ से कहना है कि जो है वो छोड़ी गई जो रिक्तियां हैं वैकेंसी अदर देन द अराइजिंग आउट ऑफ द मल्टीपल रिजल्ट्स ड्रॉप आउट्स डिसक्वालिफिकेशन, कई चीज़ें हैं जो रिजल्ट आने के बाद आपको देखा गया है कि उसमें कुछ लोग जो है जिसमें एकाधिकार यानी एक ही जगह वो उनको सिलेक्शन हुआ है, 9th 10th 11th 12th में भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन एक जगह उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें कुछ लोग छटे हुए हैं, यानी उनका जो रिजल्ट 9th 10th 11th 12th में भी हुआ है और पीआरटी में भी हुआ है। तो एक ही जगह कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे, या तो 11th 12th में करेंगे ज्वाइन, या फिर 9th 10th। अब कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जिनका घर के पास में है और 9th 10th में हो रहा है, 11th 12th में भी हो रहा है, तो वो 9th 10th में जा करके और नियर बाई अपना ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से चलिए सॉरी, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ड्रॉप आउट हो चुके हैं, नहीं करना चाहते हैं, कहीं और सिलेक्शन हो चुका है। कुछ ऐसे हैं जो अयोग्य पाया गया है, जो कि उनका सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं किसी तरह से डिस्क्वालीफाई, मैंने कई बार आपको दिखाया है, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, या कई ऐसे जगह हैं जहाँ से डिस्क्वालीफाई होंगे ड्यू टू सीटेट में उनका क्वालिफाइंग मार्क्स से कम नंबर आया। तो ऐसे कई लोगों को बाहर किया गया। ऐसे लगभग कितनी है उक्त जितने भी रिक्तियाँ होगी, इसके अलावा जो रिक्त बचेंगे खासकर PRT 1 to 5 में उन लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, हैव बी इंक्लूडेड। अब बाकी का 9th 10th और 11th 12th वाले उन सभी का इंक्लूडेड किया जाएगा TRE 2 में, यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2 में आपका ऐड ऑन किया जाएगा, उसमें सभी लोग को जोड़ा जाएगा। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई, यानी इससे ये पता चलता है लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास जो हैं जो कैंडिडेट जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं या फिर ड्रॉप आउट हो चुके हैं, या फिर एक ही जगह जिनका सिलेक्शन होगा 11th से 12th या 9th से 10th में जाकर ज्वाइन किए हैं, तो उन सभी को ऐड ऑन करने के बाद या कुछ ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले भी बाहर होने के बाद उनकी संख्या लगभग 15 से 20 हज़ार जो कि PRT में रिजल्ट आएगी। 9th से 10th में भी कुछ संख्या आएगी, कुछ 11th से 12th में आएगी। बाकी के जितने मैक्सिमम है 50,000 के आसपास जो पेपर में भी नहीं निकल के आ रही थी कि पेपर में इस तरह से देख सकते हैं, वो सारे लगभग ऐड ऑन होकर के आपका वो TRE 2 में ऐड ऑन होगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें। एक बार वीडियो सबको आ रही है क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर सीटेट अपेयरिंग वाले को क्या बोल रहे हैं? सीटेट अपेयरिंग वाले को सीधे तौर पर उनको बाय बाय, यानी कि आप नेक्स्ट आप लोग को मौका दिया जाएगा अगस्त 2024 में। ये एक गुड न्यूज़ है सभी लोग के लिए। हर साल अब वैकेंसी निकलेगी, 50,000 निकले, 30,000 निकले, 10,000 निकले, तो आपको वहाँ पर मौका मिल जाएगा। अभी आप सीटेट अपेयरिंग है यानी सीटेट अच्छे से पास हो जाइए। अगर आप बाहर स्टेट के या अदर स्टेट के हैं तो 90 नंबर मैंडेटरी रखिए कि आपका नंबर आ जाए, इसी बार आ जाए। PRT और UR फीमेल में 57 है, DOB 98 का है। फीमेल में 57 में है, 57 में बन जाएगी चांसेज होगा। 63 वाले कोई चांस है, 63 नंबर अगर आपका जनरल में आता है, 67 गया है कट ऑफ PRT में, तो 4 नंबर डिफरेंस थोड़ा चांसेस कम बनती है। लेकिन आप तैयारी में जुड़े रहिएगा क्योंकि अगस्त में आपको गुड न्यूज़ है कि अगस्त में आएगी वैकेंसी। अगस्त में वैकेंसी इन द सेंस है अगस्त में जून जुलाई में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, अगस्त तक सारी प्रक्रिया हो जाएगी। और ये विधानसभा चुनाव है इसलिए उसको अगस्त में रखा गया, मे भी कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हालांकि BPSC चेयरमैन बोल रहे हैं तो इनकी बातों को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं करते हैं, एटलीस्ट वो कोशिश करते हैं। देखिए इन्होंने जो बोला है ये सेम चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। इट सीम्स सम TRE कैंडिडेट्स हैव फिल्ड NA नहीं, ये NA के बारे में यानी कि सर्टिफिकेट के नंबर में एक और ट्वीट आज ही की डेट में आया था। हाँ एक और ट्वीट इनका था, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि अपेयरिंग BEd वाले DLED वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है, ये देख सकते हैं।
प्रेजेंटली देर इज नो प्लान टू अलाउ सीटेट और बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट्स इन द TRE2। कई लोग इसके लिए हंगामा भी उठा रहे थे और अपनी बातें जाकर के BPSC चेयरमैन या आयोग के पास, या फिर कई लोग राजद या फिर BJP उनके आयोग के पास, विधानसभा के पास अपनी बातें रख रहे थे, आंदोलन कर रहे थे इसके लिए। तो उनको सीधे तौर पर इनको अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि रीजन इनके पास है, टारगेट 120 दिन का इनके पास दिया है। इस 120 दिन में ये कंप्लीट करेंगे, एनी हाउ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो आपका एग्जामिनेशन डेट दिया गया था BPSC की तरफ से 7, 8, 9, 10 दिसंबर, उसी बीच में ये एग्जामिनेशन लेंगे, 100% लेंगे। और जून आपका जनवरी में रिजल्ट प्रकाशित करेंगे और कोशिश करेंगे फरवरी तक आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया तेजी से स्टार्ट कर देंगे। देर इज नो बट देर इज ए प्लान टू होल्ड TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एवरी ईयर इन अगस्त, यानी आपको अगस्त में मौका मिलेगा सब लोग के लिए। चलिए इसके साथ और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए देख सकते हैं। और जिन लोगों का नियुक्ति पत्र मिल चुका है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी है, नियुक्ति पत्र मिल चुका, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, क्या आएगी, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। आनंद प्रकाश ये इसकी संभावना है, उन लोगों की आएगी जो इन्होंने बताया है, इनसे ये स्पष्ट पता चल रहा है। देख सकते हैं लेटेस्ट ट्वीट से, आप देख सकते हैं यहाँ से जो कैंडिडेट्स लेफ्ट कर चुके हैं, जो वैकेंसी में लेफ्ट कर चुके हैं, वैकेंसी अदर देन राइजिंग, जो लोग भी जिनका ड्रॉप आउट हो चुका है, अयोग हो चुका है, यानी कि जिनका मेरिट लिस्ट नहीं है या फिर नहीं बन पाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी वाले आउट हो चुके हैं, या सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, या फिर कहीं एक जगह ही ज्वाइन किए 9 से 10, 11 से 12। और नियोजित शिक्षक में इसमें कोई भी चर्चा नहीं की जा रही, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है। लगभग आपका अजय यादव 65 में चांसेज है। नेक्स्ट लगभग आपका 28,000 से प्लस 28,500 समथिंग के आसपास नियोजित शिक्षक है। अगर उनको वहीं पर उनको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन लेकर के, जो कि दिसंबर में संभावित है, लेकर के वहीं इंक्लूड कर दिया जाता है, तो आप लोग की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, लगभग 50,000 से ज़्यादा संख्या बनेगी। लेकिन एनी हाउ अभी कम से कम 15 से 20,000 लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट छठ पूजा के बाद संभावना है। ये डेट डिक्लेयर यहाँ पर नहीं किए हैं, डिक्लेयर ये संभावना है सारी चीज़ें। हेलो सर, हेलो। चलिए नेक्स्ट और कुछ जो आपको आज दिन भर में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, एक चयनित जितने भी शिक्षक हैं अगले 1 महीना के अंदर कंप्यूटर आपको एक कंप्यूटर या फिर टैब मिल दिया जाएगा। टैब जिसको के पाठक का ये ट्यूटा है, वो एक टैब मिलेगा जहां से वो आपको संचालित किया जाएगा। और किस तरह से और जो न्यूज निकल के आ रही है 3-4 दिन में देख सकते हैं। और यहाँ पर आज भी अब हर साल अगस्त में होगी शिक्षक परीक्षा, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। और दूसरे चैनल में सीटेट अपेयरिंग वालों को नहीं दिया जाएगा मौका, सीधे तौर से ये बाहर कर रहे हैं। सर एनालिस्ट वालों के बारे में क्या बता रहे हैं, कोई होगा एनालिस्ट वाले में? देखिए एक उत्तराखंड का ये न्यूज़ है, उत्तराखंड और असम में ये पिछले साल से ये उसका केस चल रही है। वो उनका बहाली जो प्रक्रिया है वो काफ़ी पुरानी है, 2019 से पहले का है, इसलिए वो सारी चीज़ें चल रही है। आप लोगों को शायद उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि NIS DLED वाले को 2 चीज़ें आपको ध्यान देना होगा, एक तो 18 मंथ वाले हैं, एक तो 24 मंथ वाले। तो आपका पच गया है 24 मंथ के बारे के बीच में, लेकिन आप लोग के गवर्नमेंट्स में इंटरिम मौका दिया गया था। इंटरिम इन द सेंस किया वर्किंग रहते हुए 6 महीने आपका वर्किंग एक्सपीरियंस काउंट करके 24 महीने का आपका दिया गया। देखते हैं आने वाले क्या है इसका, जो भी दीपावली के बाद आपको रिजल्ट प्रकाशित होगा। सर मेरा मन नहीं लग रहा है कि कैसे तैयारी करें, जनरल में 65 है। आप तैयारी कीजिए और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 65 में और चांसेज बनता है। आप जो भी सब्जेक्ट है 6 to 8 के लिए आप तैयारी भी करते जाएं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग 12th और DLED पास हैं, फिर भी आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आने वाले से अगस्त में आपका चांसेज अगर ज़्यादा नंबर कम है तो। नौकरी और दाखिला में देखिए बिहार में ऐसा पहला राज्य है जो कि आरक्षण आपका बढ़ा करके 75% कर दिया गया है। और उन लोगों को आरक्षण बढ़ा है जो कि पहले से आरक्षण था, जैसे कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 18% से 25 कर दिया है, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 12 से 18 कर दिया गया, महिला के लिए 3 था, सॉरी पुराना 3 था, इसको 0 कर दिया गया। अनुसूचित जाति SC में आपका 16 से 14 कर दिया, और ST कास्ट के लिए 1 से 2 कर दिया गया। EWS के एज इट इज रखा गया है। बाकी जितने भी बचे हुए थे, जैसे कि आपको 40% मिलता था जनरल लोगों के लिए, खासकर अदर स्टेट वाले जो जनरल सीट को ऑब्जर्व किए हैं और कैप्चर किए हैं इस बार भी TRE में 1 में, तो इस बार चांसेस कम हो जाएगी। मैक्सिमम आप 25% सीट पर जाएंगे। अगर आपका टोटल 1000 सीट आता है तो 250 मैक्सिमम अदर स्टेट कैप्चर कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी। चलिए
और ये खुशखबरी रहा आज बीपीएससी टीआरई जो कि सीटेट सर्टिफिकेट के लिए कई लोग पूछ रहे थे, एस्टेट सर्टिफिकेट नंबर में पूछ रहे थे और वो क्या फिल करना था। तो आप लोगों ने एनएफी भी फिल किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर आपने यहाँ पर मेंशन भी किया है, अगर आपने सीरियल नंबर भी दिया है। हालांकि अब जो भी कैंडिडेट है, सच कैंडिडेट्स नीड नॉट टू वरी इफ इट्स एक्सपेक्टेड दैट दोज हु हैव नॉट फिल्ड सो फार। यानी आज आपका 10 तारीख है, 10 साल तारीख से पहले अगर आपने किसी ने एन ए फिल कर दिया है या सीरियल नंबर या रोल नंबर कुछ भी डाल दिया है तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन अभी से बाद, आज के बाद जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे या अभी भी करेंगे तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि वो सीरियल नंबर ही डालेंगे, और सीरियल नंबर आपको सिर्फ मार्कशीट में मिलेगा, ये नहीं कि आप कहीं भी मिल जाएगा। सीरियल नंबर आपको सिर्फ मार्कशीट में मिलेगा। सर जनरल गर्ल का कितना चाहिए? सर जनरल गर्ल अगर आपका है, अगर बिहार के हैं तो आपको 82 में चलेगा। और इस बार हालांकि कई ऐसे जगह हैं जाके टोटल 38 जिला है, आपको पता है बिहार में, और कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर से 82 में भी ले लिया गया है। सीटेट में, हाँ मैं सीटेट की बात कर रहा हूँ, 82 में भी ले लिया गया है। और कई ऐसे जगह हैं जहाँ की मुजफ्फरपुर, दरभंगा 80 से 90 से बिलो वाले को बाहर कर दिया गया। अगर आप अदर स्टेट में है तो 90 लेके चलिएगा, अगर आपका नहीं है तो इस बार अपेयरिंग में अभी मौका मिल रहा है, एग्जामिनेशन दे करके क्लियर कर लीजिएगा। स्टेट 2019 का रिवाइज रिजल्ट दिया गया है जिसमें से बीएससी की आई डी और डेट नहीं है। हम लोगों का पुराना सर्टिफिकेट नंबर से फॉर्म भरे हैं, क्या नया मार्कशीट कृपया कर बताया कि बहुत कंफ्यूजन में है। देखिए अगर आपके पास नया मार्कशीट आ गया तो उससे आप डाल दीजिएगा, उसमें सर्टिफिकेट नंबर है, मार्कशीट में नंबर है या फिर रोल नंबर है या फिर सीरियल नंबर है, उसमें जो है आप वो डाल दीजिएगा। अगर आपने डाल चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी अनिल जी, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगर आप एन भी फिल करके और इशू डेट डाल करके आप सबमिट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फर्जी इंसान नहीं, अनिल कुमार का ही सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है और सारा 10th 12th और ग्रेजुएशन मिलता है, आधार कार्ड पैन कार्ड, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। लास्ट टाइम भी कई लोगों ने ऐसे फॉर्म भरा है और इनमें कई लोग, किसी को दिक्कत नहीं हुई है। सर मेरा सामान्य विषय में 49 नंबर है और ईबीसी में आता हूँ, और क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट में देखिए सामान्य विषय में यानी कि आप पीआरटी की बात कर रहे हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट में चांसेज है 49 में। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आई डोंट वांट टू और इसको ज़्यादा हम लॉन्ग नहीं करने की कोशिश करते हैं। चलिए जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर, इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ग्रुप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और डेली आज के डेट में मैं सभी लोग को बोलना भी चाहूँगा, धनतेरस के कारण ये हम नहीं कनेक्ट कर पाए हैं। हैप्पी धनतेरस सभी लोग के लिए, और आने वाले दीपावली के लिए अगर कनेक्ट कर पाएंगे उस दिन भी आपको विशेष कर देंगे, उसके लिए हैप्पी धनतेरस एडवांस में। ये SCRT NCRT का कंबाइंड आपको नोट्स मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। बीपीएससी का प्रीवियस 93 से 1993 से लेकर के 2022 तक का क्वेश्चन आंसर आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगा। वहाँ अगर आपको लेना है तो, अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, प्रिपरेशन है, नोट्स बना हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूँगा सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आप उसी को बार बार रिविजन कीजिए, कहीं से प्रैक्टिस सेट लेकर के आप 6 to 8 के लिए कर रहे हैं या 9 से 10th के लिए कर रहे हैं या 11 से 12th के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रीवियस जो आपने नोट्स है वही पढ़ाई कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। SCRT NCRT का लगभग 230 पेजों का आपका SCRT का टोटल 6 से लेकर के 12th तक आपको मिल जाएगा, और NCRT का कुछ MCQ और हर एक चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। हर एक मतलब कि क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, फिर 9 का, 10th का, 11 से 12th का आपके सब्जेक्ट के अनुसार मिल जाएगा। 80 नंबर कवर कर सकते हैं वहाँ से, और बाकी का रिमेनिंग 40 नंबर है वो भी आपका GK GS इसी से कवर हो जाएगा। और जो लोकल लैंग्वेज पे पढ़े हो उसको, उन जैसे इंग्लिश या हिंदी वाले कहीं कांटेक्ट कर रहे थे तो उन लोगों के लिए सॉरी है, मैं 80 नंबर में कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 40 नंबर आप यहाँ से आपको उसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं, जो लोग अगर कनेक्ट करना चाहते हैं इसमें पर्सनली मैसेज कीजिएगा। और 149 रुपये सिर्फ इसलिए चार्जेज रखा गया, वो भी दीपावली ऑफर तक रहेगा, उसके बाद चार्जेज में भी बढ़ जाएगा। आपको फिर चार्जेज आने वाले टाइम में टीम बताएगा कितना, लगभग 200 रुपया या 300 रुपये के आसपास से ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट्सअप अगर डेली जुड़ना है, सिर्फ जो व्हाट्सअप कनेक्ट होगा GK GS और करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, लगभग 1 घंटे तक 8 से 9 तक हम लेंगे क्लासेज, और आपको वहाँ पर अवेयर रहना पड़ेगा। टॉपिक वाइज आपको पर डे टारगेट मिलता है, जैसे 2 से 3 दिन पहले चली है, क्लास 6 का 7th का आपका चला है, साइंस का भी क्लासेस कंप्लीट हुआ, GK आपका लूसेंट और ऑब्जेक्टिव से कवर किया गया है, वहाँ से उसके वीडियो भी मैंने ऑडियो फॉर्मेट में दे दिया, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। अगर आपको देखना है किस तरह का कंटेंट रहेगा तो मैं आपको यहाँ पर देख लीजिए।
देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका कंटेंट रहेगा, कुछ हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है और ज्योग्राफी का है, और ये आपका सीटेट का इस तरह से आपका प्रिंटेड फॉर्मेट में, अगर आप इसको प्रिंट आउट करके पढ़ना चाहेंगे तो भी आप देख सकते हैं। राधे राधे सर, यू आर में 65 में चांसेस बनेगी। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आपका दिखेगा आपको छठ पूजा के बाद, आफ्टर छठ पूजा, क्योंकि अभी उनका फोकस सभी चीज़ें चला गया है TRE 2 में, और TRE 2 का एग्जाम डेट कई लोग बोल रहे थे सर फरवरी में चला जाएगा ड्यू टू क्योंकि उस समय चांसेज है अगर फरवरी में चली जाएगी तो PR आपका सीटेड लास्ट टाइम भी नहीं दिया गया था मौका सीटेड और DLED अपेयरिंग वाले को, तो इस बार वो लोग चढ़ जाएंगे और कहेंगे मुझे अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए, और फिर उनको देना पड़ जाएगा। फिर उन लोगों को एक और प्रॉब्लम है जो कि अतुल प्रसाद जी ने साफ शब्दों में बोला, मुझे दिक्कतें हो जाती है क्योंकि उनका वेट करना पड़ जाता है, उनका रिजल्ट का वेट करना पड़ जाता है BEd या फिर सीटेड अपेयरिंग वाले का रिजल्ट, और उन लोग का रिजल्ट प्रकाशित तो वो लोग फिल्टराइजेशन नहीं करेंगे। इस बार भी रिजल्ट जो आपको दिया जाएगा उसमें कोई भी फिल्टराइजेशन नहीं होगा, जिसका सर्टिफिकेट है या फिर रिजल्ट आया है नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें, और BPSC में नंबर आएगा और टॉप ऊपर से उठा करके उनको फिर से रिजल्ट दे दिया जाएगा और उनको DB में छाटा जाएगा। चलो प्लीज़ टेक माई अर्लियर कॉमेंट्स। आनंद प्रकाश, आई एम गोइंग टू टेक, जस्ट वेट। आनंद प्रकाश सर EBC में हूँ 52 मिनट्स में, सेकेंड मेरिट लिस्ट में मेरा देखिए EBC में PRT के लिए अगर हैं तो आपको चांसेस बनेगा, आपका कट ऑफ देख सकते हैं कितना गया है, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। BPSC अभी साइट सही चल रहा है, सभी लोग को सजेस्ट करूँगा 14 तारीख लास्ट डेट है, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद बाकी की प्रक्रिया आप 25 तक कर सकते हैं, अदरवाइज 14 तारीख के बाद आपको चार्जेज लगना शुरू हो जाएगा, चार्जेज डबल पेमेंट लगेगा, डबल पेमेंट देना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिएगा। आज भी मैंने 2 से 3 लोगों का किया है और सही से स्मूथली चला है, अभी ये चीज़ें स्मूथली चला है। PRT का एक सेकेंड टाइम दीजिएगा। PRT का कट ऑफ ये देख सकते हैं विद डेट ऑफ के साथ, शायद ये देख सकते हैं आपका। आनंद प्रकाश EBC में आप पूछ रहे थे 52 में, आपका 55 है, 3 नंबर कम है तो चांसेस बनती है। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन रहता था पूछिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। सर EBC में 43 में फीमेल में EBC 43 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, चांसेस 1 नंबर कम है। सब आप लोग अपने अपने कट ऑफ का आप ध्यान दीजिएगा, जिसे कई लोग का कट ऑफ में याद नहीं है, अभी कई टाइम हो चुका है। तो अगर आपका 2 से 4 नंबर में, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप अपना हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जनरल में अगर है 2 से 3 नंबर कम रखिएगा। ये अगर फीमेल में है तो इसमें भी 3 से 4 नंबर आप कम कर सकते हैं। EWS में आपको 4 से 5 नंबर कम जाएगा। 50+ वाले जितने भी मेल कैंडिडेट आप उनको चांसेस बनेगी। यहाँ पर 45+ आप लेकर चल सकते हैं। EBC में लगभग 52 के आसपास चलेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या होती है मेल में, और इस पर आपको कैटेगरी में छूट भी बहुत ज़्यादा मिला है। फीमेल में आप देख सकते हैं 102 नंबर इसमें कम होगा। BC में भी वही सेम 102 नंबर कम होगा। इसमें आपका फीमेल में 1 नंबर भी आप कम चांसेज है, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी उठा चुके हैं। कई लोग बात कर रहे थे सर 38 में क्या छूट मिलेगा, 5% या रिबेट नहीं मिलेगा, इस पर कोई चांसेज शायद कम है। तब इससे बेहतर है कि आप नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा जिनका 39 से कम है। और 47 वाले का है तो इसमें आप 1-2 नंबर आप कम मान सकते हैं। ST ST का जो है, और इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड का दिया ही नहीं गया, अच्छा से दिया ही नहीं गया। चलिए 9 से 10th 11 से 12th वाले यहाँ पर अपना आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आई होप जो लोग कनेक्ट करना चाहेंगे और जिनको लगता है ऑलरेडी आपके पास एक सुव्यवस्थित एक जगह आपको इकट्ठा सभी कुछ मिल जाए, तो वो वहाँ पर आप कनेक्ट करके, जो सीरियस होंगे वही लोग कनेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कतें नहीं है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वही कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे नोट्स आपको जो इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा, आपको सिर्फ 1 लाइनर फॉर्म में पढ़ना है। जैसे आप कल के डेट में मैंने क्लास 6 का क्लास 7 का साइंस कंप्लीट करवाया, उसको कई लोगों ने देखा भी है, उसका उपयोग कर रहे हैं। एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनेगा, आप यहाँ से एक एक लाइन को मैंने कवर किया। जैसे ये है आपका मानव तंत्र, स्टेथोस्कोप, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? एक लाइन में देखिए विलियम हार्मन ने किया था। कब किया था? इनका जीवन काल है 1600 लेकर के 1557 से 1657 तक इनका निधन इस डेट हुआ है। हालांकि निधन से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बस याद रखिएगा जीवन आपका रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया?
तब विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, इस तरह से एक एक क्वेश्चन से आपको एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन आएगा, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन उठाया गया है सारी चीज़ें। ये क्लास 7 का साइंस का आपको देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आई डोंट थिंक आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। प्रिंस राज ईबीसी में 52 में चांसेस बनेगा, 53 गया, 55 गया था, बिल्कुल बनेगा, 3 नंबर कम है। रेखा कुमारी BC2 में कितना कम हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया BC2 में लगभग 2 से 3 नंबर पर कम जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अनिल कुमार सर, सीटेट में क्या अपलोड करना है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप, मार्कशीट भी कर सकते हैं, मार्कशीट मैं सजेस्ट करूँगा मार्कशीट कर दीजिएगा। हालांकि सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपके पास मार्कशीट होना है, ये कॉमन सेंस है, लेकिन इसमें जो खास के लिए फोर्स किया गया है इसमें देख सकते हैं, और यहाँ लिखा भी गया, कल के अपडेट में ही दिया गया था, ये दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और सीरियल नंबर आपको सिर्फ मार्कशीट में मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये लाइन आपको, सीटेट उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र दोनों चलेगा, ओब्लिक का मतलब है या प्रमाण पत्र हो यानी सर्टिफिकेट हो या फिर आपका मार्कशीट हो, सीरियल नंबर आपको सिर्फ मार्कशीट में मिलेगा, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा सीरियल नंबर दे दीजिएगा। और निर्गत तिथि आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, नीचे जो साइन किया हो इस तरह से रहेगा, कंप्यूटराइज डिजिटल सिग्नेचर, वो डेट नहीं डालना है, आपको डेट डालना है, जिसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ कि दिसंबर 2022 के सीटेड आप पास है, और आपका पास जो निर्गत तिथि इशू डेट दिया गया है वो आपका 3 मार्च 2023 का, तो वही 3 मार्च 2023 वाला डालिएगा निर्गत तिथि। हालांकि इसमें कोई आगे पीछे करते तो कोई दिक्कतें नहीं होगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बढ़ती जाएगी। अगर आप अनिल कुमार का है, सारा सर्टिफिकेट है सीटेट से लेकर DLED तक, आप ये सब लोग चीज़ों के लिए परेशान मत हो जाइएगा, आप अपने हिसाब से तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिएगा, बस अपने एंड से एफर्ट्स यही डालिएगा, 100% प्रिपरेशन करें, इधर उधर भटकने से बढ़िया है कि मैं इसलिए इससे रिलेटेड मैं वीडियो बहुत कम अब डाल रहा हूँ, शायद मैं डालूंगा भी नहीं, आने वाले भविष्य में हो सकता है एग्जामिनेशन के बाद इस पर चर्चा करूँ कि क्या कटअप होगी, क्या जाने की संभावना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस आप लोग को भी रखना है, वो है सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन किस तरह से अच्छे से क्लियर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, कि आपको पता है कि रिजल्ट इसमें फिर से आएगी और टॉप ऊपर से उठाया जाएगा, रिजल्ट प्रकाशित जो इतने भी रिजल्ट रहेगा ऊपर से उठाया जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ग्रैप्स करने की कोशिश कीजिएगा, अभी अभी आपके पास मौका है। ठीक है सर, मेरा 67 है, DOB के कारण 99 का DOB है, प्लीज़ बताएं, बिल्कुल आपका चांसेस बनता है, 67 आपका कट ऑफ है, सिर्फ DOB के कारण आपका नहीं हुआ, सचिन प्रताप सिंह, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है इसमें। आपको भी प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। नेक्स्ट है यशराज गुरजार 6 UR में 49 एनी चांस, 49 में चांसेस नहीं बनेंगे, आप नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फिर UR में देखिए 67 में उठाया गया है, और पहले भी जो मैंने कटअप बताया उसमें से कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे, मैं आपको दिलासा देने के लिए आपको बता दूं ये सर आपका हो जाएगा, लेकिन दिल को दिलासा से बढ़िया का आपका रिजल्ट हो उससे बढ़िया, तो इसलिए आपको यशराज जी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से कीजिए, एक एक चीज़ें जो कि हम यहाँ रह चुकी है, आपका जो सब्जेक्ट है आपको पता होगा कि मेरा हिस्ट्री कमज़ोर है या SST कमज़ोर है या साइंस कमज़ोर है या मैथ मैंने क्वेश्चन नहीं किया या फिर साइंस का कुछ क्वेश्चन आपका छूट गया, तो आपको पता होगा कि आपके कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके हिसाब से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगस्त में जो वैकेंसी है, जून जुलाई में आपको वैकेंसी दिखने को मिलेगा, उसमें आप फाड़ के रख दीजिएगा, उसमें एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन अब रह गया होगा, और जो भी अपडेट अभी तक का था मैंने कवर कर दिया है। जो लोग नियोजित हो चुके हैं, अगर नियोजित शिक्षक को हटा दिया जाता है, आप लोग बस ये मनाइए और अपने एंड से ट्विटर हैंडल पर आप ट्वीट भी करते रहिए इनको, ताकि नियोजित शिक्षक को उनके ही जगह पर वहाँ पर उनको संलिप्त कर दिया जाए, वहीं पर उनको नियुक्त किया जाए। और कई लोग नियोजित शिक्षक चाहते भी कि मैं वहीं पर कार्य करूँ, तो वहीं पर अगर मिल जाता है तो लगभग 28,500 से ज़्यादा, लगभग 28,500 के आसपास संख्या बन जाएगी। 1,10,000 इन्होंने रिजल्ट दिया है, लगभग 10,000 जो ऐसे हैं फर्जी कैंडिडेट या फिर